गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो 2 खंड में बटे हैं वो मेरिट नॉन मेरिट कुछ नहीं है और सारे लोग क्वालिफाइड हैं, जो कि आगे के चरणों में जाइएगा। एसटीटी मार्क्स बढ़वाते हैं और बोलते हैं कि हमको एसटीटी मार्क्स पे पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं और बोलते हैं कि एकेडमिक खराब है। तो एकेडमिक खराब है तो 10th 12th ग्रेजुएशन कैसे वो लोग कर लिए? वो सारा सब्जेक्ट का प्रॉब्लम, इसको अगर अच्छा पालन कर दिया जाए गवर्नमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा, सबका नियुक्ति पक्का हो जाएगा। और नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष और आप देख रहे हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, एसटीईटी 19 मेरिट अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में एक केस किया गया था। वो केस जो है वो शायद खारिज हो गया है। हमारे साथ नॉन मेरिट के अभ्यर्थी सुशील है। सुशील जी, क्या है मामला, क्या है? सबसे पहले तो हम लोग जितने भी कैंडिडेट हैं क्वालिफाइड हैं और प्रत्युष जी आपका और आपके पूरे टीम का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी बातों को उठाते हैं। और हम आप लोगों से, जो भी कैंडिडेट हमें सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि थैंक यू बोलने का हमारे पास कोई और तरीका नहीं, तो इनके चैनल को, पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि इनका भी कुछ भला हो सके और जैसे कि हमारा बात उठाते हैं ताकि हमारा कुछ भला हो सके। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया मेरिटधारियों का केस, मेरिटधारियों का केस नंबर था CWJC 12481 जो 2021 में केस किया गया है। और उसके पहले 4-5 महीने पहले की बात है, एक और केस था विपिन मिश्रा का, जिसमें साफ तौर पे कोर्ट ने बोला था कि ये जो केस है मेरिट और नॉन मेरिट का जो मुद्दा था वो एक डिपार्टमेंट के द्वारा एरर था और उसमें पटना हाई कोर्ट का, जो कि हम लोग सब लोग जो सर्वमान्य मानते हैं कि उनकी जो ऑर्डर है उन हम लोगों को फॉलो करना रहता है, गवर्नमेंट को फॉलो करना रहता है, सरकार भी उस चीज़ से कहीं भी परे नहीं जा सकती। उनका ऑर्डर आ चुका था कि ये डिपार्टमेंट के द्वारा एरर हो गया था, जो कि 21 जून को हुआ था और ये मेरिट और नॉन मेरिट कुछ नहीं था, वो बनाना नहीं था। और वो TCS के लेटर में भी साफ तौर पे लिखा हुआ था कि ये क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड करके ही आपको रिजल्ट देना है। तो वो चीज़ डिपार्टमेंट के द्वारा एरर था जो कि मेरिट और नॉन मेरिट के तौर पे था। तो उसके बाद उसको सुधारते हुए गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो 2 खंड में बटे हैं वो मेरिट नॉन मेरिट कुछ नहीं है और सारे लोग क्वालिफाइड हैं, जो कि आगे के चरणों में जाइएगा। आगे के चरणों में जो भी 7th फेज के नाम से जाना जा रहा है उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा और बराबर तौर पे हकदार होइएगा। ये चीज़ उसका ऑर्डर आया था। उसी ग्राउंड को लेके ये जो मेरिटधारियों का जो 2021 में केस हुआ था CWJC 12481 उसको खारिज कर दिया गया, पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, क्योंकि ग्राउंड दोनों का एक ही था। दोनों कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि मेरिट और नॉन मेरिट कुछ नहीं होता है, सारे लोग क्वालिफाइड हैं और सारे लोग आगे के चरणों में भाग लेंगे। और ये एक तरह से पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी बहुत बार बोले हैं कि एक पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है। इस चीज़ को बहुत बार बोला गया है, नोटिफिकेशन में ये चीज़ है, पात्रता परीक्षा है, बहुत बार ये बात बोला भी गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वही बेस पे इस चीज़ को खारिज कर दिया गया है, पहला। और दूसरा, हम लोग कल से, जैसा कि कल यानी कि 21 जून 2022 से हम लोग महाआंदोलन, जो कि अनिश्चितकालीन चलेगी, हम लोगों का आंदोलन गर्दनीबाग, स्थान गर्दनीबाग, समय 10 बजे से 5 बजे तक हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे रहेंगे। तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप सब भी आइएगा और 38 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कैंडिडेट हमें सुन रहे हैं भारी से भारी संख्या में आइए और इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाइए, ताकि हमारी बातों को ये गूंगी और बहरी सरकार समझ सके, सुन सके। और हमारा मांग काफ़ी जेन्युइन है। हमारा मांग ये है कि जो जेन्युइनली क्वालिफाइड 50,000 कैंडिडेट हैं वो बैकडोर एंट्री तो एक भी नहीं होने देंगे। 30,675 जो बैकडोर एंट्री है उसमें एक भी नहीं होने देंगे। पैसा दे के एसटीटी मार्क्स बढ़वाते हैं और बोलते हैं कि हमको एसटीटी मार्क्स पे पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं और बोलते हैं कि एकेडमिक खराब है। तो एकेडमिक खराब है तो 10th 12th ग्रेजुएशन कैसे वो लोग कर लिए? एकदम बेवकूफ़ और जाहिल किस्म के इंसान है जो इस तरह की बात करते हैं। एकेडमिक सिस्टम पे जो इतने सालों से चला रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं, बहुत गलत बात है। और एसटीटी मार्क्स को पैसा दे के खरीद के बढ़ा के और एसटीटी मार्क्स पे बहुत जेन्युइनली तरीके से बोल रहे कि ये बहुत जेन्युइन मांग है। हमारे पास भी कॉल आया था, हमसे भी मांग रहा था 40,000 रुपये कि आपका नंबर हम इतना बढ़वा देते हैं, 40,000 रुपये दो, पहले 20,000 दो, उसके बाद हम सारा फॉर्मेट तैयार करके व्हाट्सअप करते हैं और उसके बाद आप नंबर देख लेना ऑनलाइन, उसके बाद हमको पैसे रिमेनिंग पैसे पे करना। तो ये नहीं चलेगा। जितने भी बैकडोर एंट्री है 30,675 उसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। और जेन्युइनली क्वालिफाइड जो 50,000 हैं उनकी लड़ाई है और उनकी नियुक्ति के लिए हम लोग बिहार गजट 2019 में जो
जो आया था उसका अक्षरशः पालन करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। बिहार गजट में क्या है कि किस स्कूल में कितने टीचर होंगे, किस सब्जेक्ट के कितना टीचर होगा, वो अगर अक्षरशः पालन कर दिया जाए, लाइन बाय लाइन, अक्षर बाय अक्षर अगर पालन कर दिया जाए, तो जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, या तो कंप्यूटर साइंस के हो, या सोशल साइंस के हो, या जूलॉजी के हो, या जो भी सब्जेक्ट में और थोड़ा प्रॉब्लम है, वो सारा सब्जेक्ट का प्रॉब्लम इसको अगर अक्षरशः पालन कर दिया जाए गवर्नमेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा, सबका नियुक्ति पक्का हो जाएगा और सबकी नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी। और गवर्नमेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि सर, आपके पास बहुत ज़्यादा सीट है, 3 लाख प्लस वैकेंसी पड़ा हुआ है तो आप क्या कीजिए कि जितने भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं, हम लोग 50,000 की संख्या में, उन सबको आप नियुक्ति या नियोजन जो भी करवाते हैं आप उसको सुनिश्चित कीजिए और सबको गवर्नमेंट के स्कूल में स्थापित कीजिए, ताकि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इतना बदतर कंडीशन में आ चुका है, उसको हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करके बिहार के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा अप कर सकें और थोड़ा उनका जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का जो एजुकेशन जो मिलना चाहिए, जो उनका राइट है, जो संविधान में दिया हुआ है जो राइट है, उनको पूरी तरीके से पालन हो सके, उनको पूरा अच्छा शिक्षा मिल सके। इसके लिए हम तमाम जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जो 50,000 की संख्या में 38 डिस्ट्रिक्ट, वो सब कल से आइए गर्दनीबाग धरना स्थल पे और इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों। चलिए, आप लोग का आपने सुना, सुशील जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी ST-19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, लगातार अपने बातों को लेकर के हमारे सामने आते रहते हैं। आपने सुना कि इनका क्या कुछ कहना था। हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे थे, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।